अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उसामा अरशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अपने पास कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स को पढ़ने वाले हैं, बल्कि आई थिंक सो टोटल यही फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इतने ज़्यादा आगे यूज़ तो नहीं हो रहे होंगे, पर चलो पता होना चाहिए इनके बारे में, दैट्स वाई हम पढ़ रहे होंगे। बाकी ये वीडियो हमारी थोड़ी नॉर्मली होने वाली है, इतनी हार्ड नहीं हो रही होगी। लेकिन इसके बाद जो चीज़ें स्टार्ट होंगी, लाइक टेबल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ये चीजें आगे हमारी इंपॉर्टेंट आने वाली हैं जिनमें हम प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वो उसके बाद हम कर रहे होंगे, टेबल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, फिर उसके एक दो प्रोजेक्ट भी करेंगे, हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, एक दो प्रोजेक्ट भी करेंगे। ये वाली वीडियो इसमें हम फॉर्मेटिंग और इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे 2 से 3 वीडियोस में बोला हुआ है कि हम इनलाइन ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे। उससे पहले मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक फॉर्मेटिंग टैग्स वाली सेपरेट फाइल बना ली है, जिससे मैंने लाइव भी कर लिया है। ठीक है, इससे सर्वर भी लाइव कर दिया है। तो इसमें होता क्या क्या है, हमारे पास कौन कौन से टैग्स होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें बी टैग, बी टैग क्या करता है, बी नाम से ही हमें पता चल रहा है। लेट सपोज मेरे पास एक पैराग्राफ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है हेलो आई एम उसामा, या फिर हम क्या लेते हैं, या चलो यही ठीक है। जैसे ही मैं सेव करता हूं तो देखो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक हो गया। तो आप कहते हो कि मैंने उसामा को बोल्ड करना है। मैं आपको कहता हूं एक हमारे पास बी नाम का टैग होता है जो क्या करता है, बोल्ड कर देता है। अब अगर हम उसामा को यहां से पेस्ट करके इसके अंदर लिख देते हैं तो अब ये किस तरह आ रहा होगा, हमारे पास उसामा बोल्ड आ रहा होगा। अगर आपको इतना क्लैरिफाई नहीं हो रहा तो हम ऊपर वाले से क्या करते हैं, बी टैग खत्म कर देते हैं। तो अब अगर आप देखो ऊपर वाला, देखो हमारे पास किस तरह आ रहा है, आई एम उसामा नॉर्मल, और नीचे वाला आई एम उसामा हमारे पास बोल्ड आ रहा है। ठीक है, ये बी टैग का काम है। बी टैग बेसिकली बोल्ड करने के लिए ही होता है। उसके बाद हम इसी से ही एक नेक्स्ट बनाते हैं जिसमें हम किसे आई को यूज करने वाले हैं। आई किस लिए होता है, इटैलिक करने के लिए। अगर हमने किसी को भी इटैलिक करना हो तो हम किस तरह करते हैं, अगर हम बी टैग की बजाय आई टैग यूज कर लें तो ये आई टैग क्या करता है, ये उसे इटैलिक में कर देता है, यानी टेढ़ा सा कर देता है। अब अगर आप कहते हो कि मैंने इटैलिक भी करना था और मैंने बोल्ड भी करना था, वो हम किस तरह कर रहे होंगे। मैं कहता हूं बहुत ईजी है। अगर इसी के बाहर आप बी टैग लिख देते हो, सही, इसे यहां से कट करो और यहां पर आकर कंट्रोल वी। आई होप सो आप इधर कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, बहुत इजी है। देखो क्या हो रहा है, सिंपली ये हेलो आई एम उसामा हमने लिखा हुआ था, उसके बीच में मैंने क्या किया है, उसामा को मैंने आई टैग दे दिया है। ये आई टैग क्या करेगा, इसे इटैलिक कर देगा, और वही जो इटैलिक में उसामा आ रहा होगा उस सारे को मैंने रैप कर दिया बी में, यानी बोल्ड। अब क्या होगा, वही उसामा इटैलिक में भी होगा और बोल्ड भी होगा। आज यहां पर देखते हैं, देखो मैंने क्या लिखा हुआ था, हेलो आई एम उसामा। ठीक है, ये मेरे पास लिखा था। मैंने पहले क्या बोला है कि इसे इटैलिक में रैप कर दो। ठीक है, इटैलिक में हमने इस सारे को रैप कर दिया। जैसे ही इटैलिक में इसे हमने रैप किया है, फिर मैं कहता हूं कि ये जो इटैलिक में रैप किया है, अब इस सारे को बोल्ड भी कर दो। ठीक है, समझ आ गई ना। पहले इसे इटैलिक किया, अब इसी इटैलिक किया जो सारा, इसे बोल्ड भी कर दो। इस तरह काम चल रहा है, सही हो गया। ठीक है, आप कहते हो इस चीज का भी पता चल गया। अब डेल किस लिए होता है, डेल बेसिकली डिलीट तो इस तरह नहीं कर रहा होता सीधा सीधा, लेकिन ये कि कुछ हद तक कर देता है। किस तरह, आपने समटाइम्स देखा होगा वेबसाइट्स में कुछ हमारे पास इस तरह लाइन कटी होती है, किस तरह से। अगर मैं इस उसामा पर कर देता हूं क्या चीज, अच्छा ये मैं दो किस तरह सिलेक्ट करता हूं, आल्ट क्लिक करके ना, मैं जहां पर भी माउस लेकर जाके रखता हूं, आल्ट प्रेस की रखता हूं, जहां पर भी माउस लेकर जाके क्लिक करता हूं वो उसे सिलेक्ट कर लेता है। अब अगर मैं लिख देता हूं यहां पर डेल और मैं करता हूं सेव, अब देखो उसामा किस तरह लिखा हुआ है, उसके ऊपर उसने एक लाइन लगाई हुई है। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है कि डिलीटेड वर्ड है। सही हो गया, एक और चीज आपको पता चल गई। अब उसके बाद आप कहते हो और क्या है हमारे पास, इसे फिलहाल दोबारा नीचे ले आते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें INS, ये बेसिकली इंसर्ट कर रहा होता है। इंसर्ट किस तरह करता है, बेसिकली उसे अंडरलाइन से ही कर देता है। तो अब अगर इस डेल की जगह पर मैं लिख दूं यहां पर INS,
यहाँ पर भी आकर हम लिखते हैं INS। जैसे ही हम इसे सेव करते हैं तो इस बार देखो उसने क्या किया, उसे अंडरलाइन कर दिया, ये बेसिकली इंसर्ट करता है। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो वो आ जाता है हमारे पास एम। EM क्या करता है, बेसिकली ये जोर डालता है, किसी भी वर्ड पर हमने अपनी HTML के अंदर फोर्स करना हो, जोर डालना हो कि यस इट इज इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए हम EM यूज कर लेते हैं। EM हम किस तरह लिख रहे होते हैं, सिंपली हम EM का टैग लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमारे पास देखो वो इटैलिक्स अभी हो जाता है, लेकिन बेसिकली ये EM यूज किया हुआ है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, HTML इसे इंपॉर्टेंट ही मानेगी, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो सही है, EM का भी पता चल गया। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, स्ट्रॉन्ग भी बेसिकली हमारे पास जोर डालने के लिए ये होता है कि ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ये भी बेसिकली करती क्या है, ये भी कर तो बोल्ड सही देती है, लेकिन इसमें और बोल्ड में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, बोल्ड खाली सिंपली बोल्ड कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या करता है, उसे बोल्ड करने के साथ साथ उस पर जोर भी देता है कि यस इट इज ए इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आप कहते हो ये भी समझ आ गई। उसके बाद आता है हमारे पास मार्क। ये मार्क टैग क्या कर रहा होता है, मार्क टैग बेसिकली क्या करता है कि ये अगर किसी भी चीज को हमने हाईलाइट करना हो, मार्क टैग उसे हाईलाइट कर देता है। अब अगर हम देखें तो लास्ट जो हमारे पास उसामा आ रहा है वो किस तरह आ रहा है, हाईलाइटेड है। जब हमने कोई हाईलाइट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम इसका यूज कर लेते हैं मार्क टैग का। उसके बाद आप कहते हो ठीक है, ये भी समझ आ गई। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्मॉल। ये बेसिकली क्या करता है, ये उसका साइज कम कर देता है। अगर किसी भी टैग का हमने साइज कम करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल टैग का। इसे अगर आप देखो ऊपर वाले उसामा में और नीचे वाले उसामा में डिफरेंस है, वो बड़ा है और ये उससे थोड़ा सा छोटा है, ये स्मॉल टैग इसलिए होता है हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वो हमारे पास आ जाता है कौन सा टैग, सब और सब। ये आप पता है कौन से होते हैं, सब बेसिकली है सबस्क्रिप्ट और सब बेसिकली है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। SUB क्या है, सबस्क्रिप्ट है, SUP क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। अब ये चीजें क्या होती हैं, आपने समटाइम्स देखा होगा क्या होता है, देखो 2 की पावर 2 लिखा होता है, वो हम किस तरह से लिख रहे होते हैं। लेट सपोज आप कहते हो 2 है, उसके बाद आपने उसकी देनी है पावर, यानी कि पावर क्या होती है हमारे पास, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, पावर हमारे पास इस तरह आ रही होती है, देखो 2 की पावर 2, सही। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 4। 2 की पावर 2 4 होता है। अगर ये हमने एग्जैक्टली लिखना हो तो हम किस तरह लिखेंगे, 2 SUP यानी कि सुपरस्क्रिप्ट 2 की पावर 2 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 4। अब अगर हम इसे सेव करके देखें तो ये हमारे पास किस तरह से आ रहा होगा, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, सही हो गया। ये चीज आपको समझ आ गई। फिर आ जाती है हमारे पास एक सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट क्या होती है, वो हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा होगा, आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, समटाइम्स H2O लिखा होता है, वो जो नीचे 2 है वो हम किस तरह लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट का यूज करते हुए। अगर हमने वो चीज लिखनी हो तो वो हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह से। अब अगर हम इसे सेव करके देखें तो ये हमारे पास देखो किस तरह आ रहा है, H2O लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास छोटे छोटे टैग्स थे जो आपको बताने थे। ये कौन से टैग्स होते हैं हमारे पास, फॉर्मेटिंग टैग्स। अब अगर हम बात करें इनलाइन एलिमेंट्स की और ब्लॉक एलिमेंट्स की, ये इजी से थे, ये आपको समझ आ गई है। देखो ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती, ये चीजें ऐसी होती हैं कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी या जब भी हमने इन्हें यूज करना होगा हम इंटरनेट से देख लेंगे, बाकी करते करते ना। अब HTML ऐसी चीज है जो हम बैक एंड कर रहे होंगे तब भी हम ये यूज कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि बैक एंड में क्या है, एट द एंड हमने फ्रंट एंड के साथ उसे कनेक्ट ही करना है और फ्रंट एंड में HTML ही आ रही होती है हमारे पास। अगर हम रिएक्ट भी करते हैं, रिएक्ट में भी हम HTML का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। ये एट द एंड हमारी चलती रहेगी साथ साथ, दैट्स वाई ये चीजें आपको रट जाएंगी। वैसे ही देखो इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका अगर मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट देता जाऊं तो वो कुछ इस तरह से आता है। देखो हमारे पास क्या होता है, आप कहते हो ये हमारे पास पूरी वेबसाइट का पेज है, ठीक है। ये पेज आ जाता है हमारे पास। हर जो हमारे पास होता है ना एलिमेंट या टैग, वो एक स्पेसिफिक स्पेस लेता है। आप लेट सपोज कहते हो कि ये ना मेरे पास स्पैन था, जैसे ही एक एलिमेंट खत्म होता है, वो खत्म होने के बाद हमारे पास दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेट सपोज पहले आपने स्पैन लिखा था, ठीक है, वो आपने लिख दिया। उसके बाद आपने एंकर टैग लिख दिया,
वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा और यहाँ तक चल लेगा। ठीक है, आप कहते हो आपने एंकर टैग भी लिख लिया है, उसके बाद आपने इमेज कोई डालनी थी, इमेज टैग भी यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक चलेगा। ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको, आई होप सो, छोटा लिख रहा हूँ लेकिन इट्स ओके। आप कहते हो उसके बाद आपने कोई और चीज दी, अब आप कहते हो यहाँ पर आपने दे दिया है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या करता है, पैराग्राफ वहां से एंड तक सारी स्पेस ले लेगा। ठीक है, एंड तक सारी स्पेस लेगा। नीचे आप आकर फिर कहते हो आपने डिव लिख दिया है, डिव अब यहां से शुरू होगा और एंड तक सारी स्पेस ले लेगा। उसके बाद आप कहते हो आपने स्पैन लिखा है, फिर अब दोबारा स्पैन यहां से यहां तक स्पेस लेगा। उसके बाद आपने फिर कोई छोटा सा लिख दिया लाइक यही एम का यूज कर लिया, ई एम जो अभी हमने पढ़ा है, वो यहां से यहां तक स्पेस लेगा। ठीक है, देखो हो रहा क्या है, फिर आपने कोई डिव यूज कर दिया है, तो डिव क्या करेगा, डिव यहां से यहां तक स्पेस ले लेगा। देखो अब आपको यहां पर जो बताने वाली चीज है वो क्या है, जो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ना, इनलाइन एलिमेंट्स वो थोड़ी सी स्पेस लेते हैं, वो जस्ट जितनी नीडेड होती है उतनी स्पेस लेते हैं, पूरी स्पेस नहीं ले रहे होते। इसलिए वो हमारे पास जहां पर खत्म होते हैं अगला वहां से, ये तो HTML में पक्का है ना कि जहां से एक खत्म होगा वहां से अगला स्टार्ट करना है। तो इनलाइन एलिमेंट एक स्पेसिफिक छोटी सी स्पेस ले रहे होते हैं, जितना उनमें लिखना होता है वो उतनी स्पेस लेते हैं, तो वो वहां तक आते हैं, अगला उससे आगे से चल जाता है। लेकिन जो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं वो जहां से स्टार्ट होते हैं वहां से वो एंड तक पूरी स्पेस ले लेते हैं। ठीक हो गया, तो यहां पर भी देखो, जब भी ये अब हमारे पास आया, ये कौन सा था हमारे पास, ब्लॉक एलिमेंट था। ब्लॉक एलिमेंट जैसे ही आता है, वो अगर वो स्टार्ट में आ रहा है तो वो स्टार्ट से एंड तक फुल स्पेस लेगा, अगर वो एंड के करीब करीब आ रहा है तो वहां से एंड तक फुल स्पेस लेगा, वो हमेशा एंड तक पूरी स्पेस लेता है। जैसे इस केस में अगर आप देखो, हमारे पास यहां पर आया ब्लॉक एलिमेंट यहां से, तो उसने यहां से एंड तक पूरी स्पेस ले ली। यहां पर हमारे पास स्टार्टिंग में आया था, तो स्टार्टिंग से एंड तक उसने पूरी स्पेस ले ली। यहां पर इस जगह पर आया था, उसने पूरी स्पेस ले ली। तो ये क्या करता है, ब्लॉक एलिमेंट अपने बाद किसी को नहीं आने दे रहा होता, वो एंड तक खुद ही चला जाता है, अगला फिर नेक्स्ट लाइन से आता है। लेकिन जो स्पैन होते हैं वो स्पेसिफिक जितना चाहिए होता है उतना चलते हैं, उससे आगे स्पेस दे देते हैं कि अगला आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो अभी एक और चीज अगर आप यहाँ पर देखो, तो ये हमने जितने भी यहाँ पर टैग्स पढ़े हैं, जितने भी टैग्स, ये सारे हमारे पास कौन से थे, ये सारे हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स थे। आप कहते हो मुझे नहीं समझ आई कैसे इनलाइन एलिमेंट्स थे, तो देखो जहां पर अब इन सब के अंदर यहां पर भी आपने यूज किया हुआ था ना कुछ, क्या यूज किया था अगर हम देखें तो, सॉरी पहले मैंने यूज किया, दूसरे में हमने बोल्ड यूज किया है, बोल्ड ने उसे डार्क कर दिया है। लेकिन क्या बोल्ड की वजह से वो नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, मैं कहता हूं नहीं जाएगा। आप कहते हो कैसे, अगर हम इसके आगे लिख दें, दोबारा हेलो लिख दें, तो अब आप देखो उसी उसामा के आगे हेलो आ गया। फिर आप कहते हो अगर ये आगे नहीं जा रहा तो फिर ये नेक्स्ट लाइन पर क्यों जाता है अगला। मैं आपको कहता हूं देखो, वो तो बीच में इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन आप लिख किसके अंदर रहे हो, पी टैग के अंदर। पी टैग हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। यहां पर जब हम लिखते हैं ना हेलो आई एम उसामा, ये जो बी हमने लिखा है ना बीच में बोल्ड, ये बोल्ड तो हमें अलाउ कर रहा होता है कि आप इससे आगे कुछ लिख सकते हो। ये हमें कहां तक अलाउ कर रहा है, तब तक अलाउ कर रहा है जब तक हम पी टैग के अंदर अंदर है, यानी इस पी टैग से पीछे पीछे मैं जो भी लिखूंगा वो इसके अंदर आता जाएगा। लेकिन जैसे ही वो यहां तक देखता है इसमें तो कुछ भी नहीं इन्होंने डाला, जैसे ही यहाँ पर पी टैग हमारे पास क्लोज होता है तो वो कहता है ये तो एक ब्लॉक एलिमेंट है, पी टैग से वो आगे चला जाता है। ठीक है, समझ आ गई। तो ये हमारे पास होते हैं इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास इसी तरह आ जाते हैं पैराग्राफ हो गया, डिव टैग हो गया, और भी ब्लॉक एलिमेंट्स काफी होते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं कि कौन कौन से टैग्स हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।